वो तो हमें भी पता है। अब देखिए सर, सभापति महोदय, 14 बज के और 7 पूरे 30 मिनट आपको दें। है 30 मिनट बस, तो 30 मिनट दे दोगे तो मैं जचा दूंगा काम। अब आप देखिए सर, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने मनरेगा की बात की। मनरेगा की जगह आप दूसरा कानून बीवी ग्राम जी लेकर के आए। क्या कारण? इस मनरेगा को आप मारते रहे। एक गरीब को काम का अधिकार दिया था, हर व्यक्ति को देश के अंदर, देश में नहीं विदेश में भी इसकी प्रशंसा हुई थी और एक भी राज्य इस कानून के खिलाफ नहीं था। सबने समर्थन दिया था कि इससे बढ़िया काम का अधिकार कोई दूसरा कानून हो नहीं सकता। मनरेगा के अंदर जो स्थिति बनी है, जब कोरोना आया था तो अगर किसी गरीब को बचाने का काम किया, 2 वक्त की रोटी किसी को खिलाने का काम किया, भूखे पेट नहीं सोए, ये अगर काम हुआ तो वो मनरेगा के कारण से गरीब को लाभ मिला। 2020-21 में मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय, 46 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए। 46 करोड़। 21-22 में 42 करोड़, 23-24 में 38 करोड़ और 24-25 में भी 32 करोड़। और आपने साजिशन इसको खत्म करने के लिए एक तरीके से मौखिक आदेश दिए कि नरेगा चलनी ही नहीं चाहिए, स्वीकृतियां होनी नहीं चाहिए। और आज जब हम यहां पर देखते हैं तो 25-26 में 15.54 करोड़ रुपए दिसंबर तक, और अब तक 18 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित नहीं हुए। 26 करोड़ कम हो गए 20-21 से। आप देखिए सर, क्या हालत बना दी इस नरेगा की। 100 दिवस कार्य दिवस हमने 25 और कर दिए थे स्टेट फंड से, आपने अभी घोषणा की है नए कानून में। 2023-24 में और 24-25 में 5-5 लाख परिवारों को 100 दिवस का कार्य मिलता था। आपके कितना मिला मंत्री महोदय? जब जवाब आए तो बताएं कि दिसंबर तक 46,684 परिवार, और अब तक अगर पूरा मिला लिया जाए तो 1,32,000 परिवार। यानी वो गरीब दर की ठोकरें खा रहा है। जिस नरेगा ने उसको स्वाभिमान दिया, उसको कमा करके अपना पेट और अपने परिवार का पालन पोषण करने का जो अधिकार काम का दिया, उस काम के अधिकार को आपने खत्म कर दिया। आप नरेगा का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप देखिए 23-24 में 561 करोड़ रुपए बकाया थे। 24-25 में मंत्री महोदय 2,604 करोड़ रुपए बकाया हैं। और अगर 25-26 में भी चूंकि काम ही आपने नहीं कराया, 190 करोड़ यानी 3,000 करोड़ से भी ज्यादा आज की तारीख में मनरेगा में पैसा बकाया। 2 साल का पैसा आ ही नहीं रहा है। जो अभी 500-700 करोड़ रुपए आए हैं वो तो बहुत पहले के पैसे आए हैं। आप बड़ी डबल इंजन की डींगे हाँकते हैं, मुख्यमंत्री जी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो फिर नरेगा का पैसा ही नहीं दे सकते तो आप किस मुंह से इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं? गरीब को काम नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते। तो मैं समझता हूं कि ये इस तरीके से आपने बहुत बड़ा एक गरीब के साथ में धोखा करने का काम किया है। और जो भी योजना है वो इंप्लीमेंट कौन करता है सर? पंचायत राज के कार्मिक करते हैं। इनका अपना कोई नहीं होता है, जितनी भी योजनाएं हैं। और अगर किसी भी कार्मिक ने अगर काम नहीं किया तो फिर हमारे कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री जी को, मदन दिलावर जी जो पंचायत राज मंत्री हैं, इनके सामने घर पे जाके गिड़गिड़ाना पड़ता है कि एक वीडियो एक ग्राम विकास अधिकारी का तो आप ट्रांसफर कर दीजिए। ये पहली बार हुई है इस प्रदेश के अंदर, किसी भी राज्य में नहीं मिलेगी कि पंचायती राज के साथ में ग्रामीण विकास को अलग कर दिया जाए। लेकिन चूंकि एक आदमी था जो चाहे हम पे असत्य आरोप लगाए, लेकिन माहौल क्रिएट किया सरकार लाने के लिए, और उसकी चीर फाड़ कर करके और ऐसे व्यक्ति को दे दिया
जो पंचायत राज का पै नहीं समझता, शिक्षा का सह नहीं समझता, ऐसे व्यक्ति को दे दिया। एमएलए लेड में हम लोग डोपटेल कर देते थे, आज डोपटेल की व्यवस्था नहीं है। एमएलए लेड से हम नरेगा में कोई काम डोपटेल नहीं कर सकते हैं। जो प्रचलित रास्ते थे उसमें हमने सहमति से अधिकार दिया था कि काम कर सकते हैं, वो सारा का सारा कानून आपने बदलने का काम कर दिया है। मैं समझता हूं कि आपकी देखिए स्थिति, माननीय मंत्री महोदय, आप बताना अगर आपके ध्यान में आए तो। प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं सभापति महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आपने 25-26 में मात्र 1,08,073 नए आवास बनाए हैं और उनका पैसा भी आप एफटीओ नहीं करते हैं। 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक उस गरीब को पैसा नहीं मिलता है। आप बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हैं, डबल इंजन की सरकार है, पैसे ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत ही खराब है। आपकी एमएलए लेड की स्थिति बताऊं तो अचंभा होगा सबको। एमएलए लेड के अंदर 2025-26 में दिसंबर तक उपलब्ध राशि थी 2,738.84 करोड़ और वे हुए मात्र 705.80 करोड़। एमएलए लेड की बात है। और मात्र 11,063 काम स्वीकृत हुए। और अगर इससे आगे में मैं चला जाऊं, एमपी लेड पे चला जाऊं, तो आप देखिए कि 2025-26 में 137.68 करोड़ की अभिशंसाएं प्राप्त हुई और आपने खर्चा किया मंत्री महोदय 31.18 करोड़ रुपए। ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, मेरा मनगढ़ंत कोई आंकड़ा नहीं है। मतलब एमएलए और एमपी लेड का पैसा नहीं दे सकते आप, और एमएलए लेड में तो इतनी आपने पेचीदियां डाल दी कि पहले पैसा जो मिलता था हमारे समय में ग्राम पंचायत को जो एजेंसी होती थी उसको तो आपने रोक दिया। आप पैसा नहीं, पता नहीं किसको देते, 80% पहले काम कराएगा, फिर बीडीओ से उस 80% काम का वेरिफिकेशन कराएगा, बीच में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा, और जो पैसे लगाए उसके बाद में भ्रष्टाचार की भेंट और चढ़ करके लास्ट में जाएगा, उसको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। ये स्थितियां आपने एमएलए और एमपी लेड की भी बना दी है। इसको आपको देखना पड़ेगा, इसमें अगर कोई दोबारा संशोधन करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा। मेवात क्षेत्र विकास, ये तो आपकी प्राथमिकता थी नहीं, लेकिन फिर भी आपने बजट रखा 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। सभापति महोदय, केवल 25.09 करोड़ रुपए खर्च हुआ, केवल 262 गांव काम। अब आप देखिए मेवात क्षेत्र विकास, डांग को ले लीजिए साहब, डांग क्षेत्र विकास योजना को ले लीजिए, 100 करोड़ का 2025-26 में आपका प्रावधान था। खर्चा कितना हुआ? केवल 17.43 करोड़ रुपए, 282 मात्र। एक गांव में हमारे समय में काम, एक ग्राम पंचायत में काम हो जाते थे 2 साल में, वो आपने पूरे प्रदेश के अंदर काम करने का काम किया है। मंगरा क्षेत्र विकास आपका तो लोकप्रिय क्षेत्र है, आपका पसंदीदा क्षेत्र है, इसकी भी 100 करोड़ रुपए का बजट था। खर्चा कितना हुआ? 12.67 करोड़ रुपए और काम मात्र 232। ये इकोनॉमिक सर्वे करी, अगर कोई गलत हूं तो मैं कान पकड़ के माफी मांग लूंगा कि मंत्री महोदय मैंने यहां पर गलत बात कर दी। आप स्थितियां देखिए, आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, और ऐसा नाम तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मोदी जी भी लेते हैं, अमित शाह जी भी लेते हैं, आप सब भी लेते हो, क्योंकि आपको बीजेपी की टिकट नहीं मिलेगी इसका नाम नहीं लोगे। आपने बजट का प्रावधान 2025-26 में रखा 500 करोड़ रुपया, और खर्चा कितना किया मंत्री महोदय? 0 रुपया, 0 रुपया। इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बदनाम क्यों किया आपने? हम तो नहीं मानते, लेकिन आपका तो आदर्श है, और आपने उसमें भी इतना कर दिया। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र, मुख्यमंत्री जी भी बहुत जाकर के आए। 2025-26 में 150 करोड़ का बजट प्रावधान था। खर्चा कितना हुआ? 12.67 करोड़ रुपया, 12.67 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की भी बहुत बातें करते हैं। दूसरे चरण की बात बताऊंगा मैं, केवल 2000 फरवरी 24 में शुरू हुआ था, अब दूसरा चरण चल रहा है। 1 लाख कार्यों के विरुद्ध आपने केवल मात्र 26,059 कार्य किए
और 54.90 करोड़ रुपए व्यय हुए, 54.09 करोड़ रुपए। ये स्थितियां बनी हैं। आपने पंचायती राज मंत्री जी बैठे हैं, इनको फेल करने के लिए आपको टास्क दिया गया था कि किरोड़ी जी को फेल करना है, इसलिए आप उसमें पूरी तरह सक्सेस भी हो रहे हो और इनको कभी कभी गुस्सा भी आता है, जोश भी आता है, कह भी देते हैं मेरे लायक राजनीति नहीं रही, लेकिन फिर भी ये बने हुए हैं। अब कितने दिन बने रहते हैं ये तो इनकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं पंचायती राज में 15वां वित्त आयोग क्या किया साहब आपने, आप बताइए। 2025-26 में बजट प्रावधान था 3087 करोड़ रुपए और आपने उपलब्ध हुआ आपके पास 2953.33 और आपने दिसंबर तक खर्चा किया 1997.42 करोड़ रुपए, यानी 3087 करोड़ रुपए आपके पास प्रावधान, 1997 रुपए खर्च कर रहे हो और 5,50,934 कार्य ही पूर्ण कर रहे हो। यह आपकी स्थिति है जो स्थिति बनी। राज्य वित्त सिस्टम, राज्य वित्त आयोग 2025-26 में 7,000 करोड़ का बजट प्रावधान, आपको राशि मिली 4,849.92 करोड़, आपने खर्चा किया 2,452 करोड़, यानी 50% राशि। और अभी नेता प्रतिपक्ष ने बताया था 3,000 करोड़ रुपए आप ला ही नहीं पाए क्योंकि आप चुनाव नहीं करवा रहे हो, आप डर के भाग रहे हो कि हम हारेंगे। आपका सुपड़ा साफ होगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, आप कभी भी करा लेना चाहे रोजाना। अरे आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपको सुन लिया, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं, जब तक ये देवनानी जी कुर्सी पे है तब तक आपको कोई मंत्री, राज्य मंत्री भी नहीं बनाएगा। लिख के ले लेना मेरे। अब आप देखिए सर, आगे चलिए आप। राज्य पंचायत, ये जो पंचायत राज संस्थाओं में जो आप पैसा दे रहे हो, कोई भी योजना में खर्चा हो गया, आपने उसके ऊपर जो लगा रखा है, लिमिट फिक्स कर रखी है, इतना ही पैसा मिलेगा। अभी जो 15वें वित्त आयोग का और 6ठे वित्त आयोग राज्य का जो पैसा दिया, उसमें क्या भेदभाव किया आपने। भरतपुर में 2 महीने पहले मिल गए, पूरे राजस्थान में जहां कांग्रेस जीती हुई है, जहां कांग्रेस के विधायक हैं, वहां पैसे नहीं दे रहे हो। भरतपुर अकेले से जीत के आ जाओगे क्या? मैं लिख के दे रहा हूं, अगर हमारा मुख्यमंत्री भरतपुर से चुनाव लड़ ले और जीत के आ जाए तो मुझे बता देना। क्या बात कर रहे हो, दे रहे हो, जीते सांगानेर से पैसा दे रहे हो, भरतपुर और सीकर को और सबको गायब कर रखा है, गंगानगर को गायब कर रखा है। और आपने केवल और केवल, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे पंचायत राज का कोई भी स्कीम का पैसा हो, ये एफटीओ 2-2 महीने तक जारी नहीं होते। माननीय सभापति महोदय, ये इनकी स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें सुधार कीजिए। आप परिसीमन 12-12 महीने तक कोई परिसीमन चलता है क्या? और परिसीमन कौन कर रहा है? कानूनन मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने मदन दिलावर जी की अध्यक्षता के अंदर परिसीमन की कमेटी बनाई, मंत्रिमंडलीय कमेटी। मैं ऑन ओथ यहां पर खड़ा होकर कह रहा हूं, अगर मुझे गलत साबित कर दो तो जो कहो सो करने को तैयार हूं। राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी जी ने किया, आपकी 1 इंच भी नहीं चली। मुझे जो सूचना है, आपने केवल अपनी एक पंचायत को कम ज्यादा कराने के लिए, परिसीमन में लेने के लिए सीएमओ तक आप चले गए और उसके बाद में सीएमओ के एक अधिकारी की बड़ी मेहरबानी होगी। राजेंद्र राठौड़ जी ने आपत्ति की कि कौन होता है वो, हम लेकर के आए अधिकार, हम ओटीएस में बैठ करके अधिकारियों के सामने हम करते हैं, और आपको उस अधिकारी ने जीवन दान दिया, वरना आपके खुद के विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत भी आप परिसीमन में ठीक नहीं करा सकते। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है? मैं आरोप लगा रहा हूं सभापति महोदय, पंचायत राज के नाम से आपने जो कुंडा किया इस प्रदेश का, मैं समझता हूं इतिहास याद रखेगा और आपको भुगतना भी पड़ेगा। एक वार्ड 3-3 हजार का, उसी पंचायत समिति में एक वार्ड 13,000 का, ग्राम पंचायत 30 साल से बनी हुई है, आपने नाम चेंज कर दिया, उसका मुख्यालय चेंज कर दिया, सीमा नहीं मिल रही है,
फिर भी ग्राम पंचायत में चले गए, सीमा नहीं मिल रही है, फिर भी पंचायत समिति का वार्ड बना दिया आपने, उसके अंदर गांव को डाल दिया। ये कौन सा परिसीमन है? और कह रहे थे ना मंत्री जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप भी कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे थे, और खर्रा साहब ने तो बहुत ही कहा था 1 स्टेट 1 इलेक्शन। हो गया क्या 1 स्टेट 1 इलेक्शन? आपको कोर्ट ने कहा अप्रैल तक चुनाव कराने हैं, और आप फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हम सक्षम नहीं है, कि हम सक्षम नहीं है। अगर हमने करवा दिया तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन लिख के ले लो, ये राजस्थान की जनता है, वो पिक्चर का डायलॉग है ना, ये पब्लिक है भाई साहब, ये पब्लिक सब जानती है, आपको बता देगी कि आपने क्या किया। क्या बात कर रहे हो आप अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं कर सकते, आपकी डीपीसी नहीं करा पाए, माडा में हॉस्टल बने, वो हॉस्टल आप चालू नहीं कर पाए, 15वें वित्त आयोग का अब आगे अप्रैल से कौन सा प्लान लागू होगा उसका कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ऑनलाइन, कोई प्लान नहीं बन रहा है सभापति महोदय, कोई प्लान नहीं बन रहा है, सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया आपने। अरे पंचायत राज मंत्री इनको दे दो, किरोड़ी जी को, कोई छापे छुपे मार करके कम से कम हलचल तो मचाएं। आप बताओ, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटा रहे हो, और मैं तो आरोप लगा रहा हूं इस सदन में, इन अधिकारियों के रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गए हैं, और चाहे जब कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन अधिकारियों को वापस नहीं रखे। लाडपुरा में क्या किया आपने? आपको तो पता ही नहीं होगा, अधिकारी कर देते हैं, सीएमओ से फोन आ जाता है, आपको पता ही नहीं होगा। 3-3, 4-4 बार कोर्ट से आदेश लेकर के आगे, और दर्जनों आगे, और इनकी कार्यशैली बताऊं जनप्रतिनिधियों को कैसे करते हैं। एक एमएलए हैं हमारे रमेश खींची साहब, विधायक है कटमूर से, ये एक चिट्ठी लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रीमती संगम चौधरी कठुमर प्रधान, उनके ससुर व परिजनों द्वारा विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में पार्टी की खुली बगावत की थी, इसलिए इसको प्रधान पद से टर्मिनेट किया जाए। ये है, ये मॉडल है, इसको कहते हैं आपका मॉडल पंचायती राज का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी जी ने जो सपने सजोए थे उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो, अब कह रहे हो ताली पीट रहे हो। बैठाओ ना, बैठाओ, लंबा आदमी है, मैं थोड़ा छोटा आदमी हूं, मेरा कद छोटा है, इनका लंबा है। ऐसा है सारण साहब, आप तो मेरे समधी हो, समझा करो बात को। अगर राजेंद्र राठौड़ की बात चले और आप नहीं बोलो तो अगली बार क्या होगा आप समझते हो, इसलिए आपका बोलना जरूरी है यहाँ पर। गोविंद जी, आपके कितने साधु है, कितने समधी, ये तो क्लियर करो। चलो कर देता हूं, अभी कर देता हूं, जोगाराम जी का भी कर देता हूं। मैं SIR कराई साहब, किसने कहा था आपको, किसने न्योता दिया था, कौन से पंडित ने मुहूर्त निकाला था? SIR कराने के बाद में आप पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव कराओगे, क्योंकि SIR में आपका ढक्कन बंद हो गया। SIR में आप लोग जो करना चाह रहे थे बेईमानी, वो नहीं हो पाई आपकी। ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग है ना, इसको तो कठपुतली बना दिया इन्होंने। शर्म की बात है कि रोजाना आप अपनी मंशा परिवर्तित करते हो, और जब हम लोग बात करते हैं तो कोई भी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपके बार बार कहने के बाद में कि अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा। कौन कह रहा ओबीसी आयोग नहीं दे रहा? मैं गारंटी के साथ कहता हूं ओबीसी आयोग तैयार है रिपोर्ट, ये लेना नहीं चाहते, चुनाव से बचना चाहते हैं, यही एक बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप बताइए, प्रतिनिधियों को हटाओ, एक साथ चुनाव कराएंगे, ये कौन सा मॉडल है भाई? कौन सी नीति बनाई आपने? कौन सा कानून बनाया एक साथ का चुनाव? ये कौन सी बात होती है? कोई ये नमो मॉडल है, बड़ा जोरदार नमो मॉडल आया है। सवाल ये है कि आप लोग
किसी भी तरीके से चुनाव से बचना चाहते हो, और मंत्री जी आप तो बहुत सफाई की बातें करते हो, शरीर से स्वस्थ हो सकता है लेकिन मन से भी स्वस्थ होना जरूरी है। मन से स्वस्थ जो नहीं होता है ना, वो चाहे दिन में 3 बार नहा ले, लेकिन विचार खराब ही आएंगे, विचार खराब ही आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। अब आप बताइए, आप जाते हो, हमने इतना रुपया दे दिया, झाड़ू निकालो, झाड़ू निकालो, झाड़ू निकालो। जब आप इतने ही पैसे दे रहे हो तो 2-2, 3-3 आदमी ग्राम पंचायत अनुसार, उसकी जनसंख्या अनुसार भर्ती कर दो ना, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, सफाई भी हो जाएगी। आपने कभी पंचायत राज की मीटिंग ली है? कभी समीक्षा बैठक किया आपने? शिक्षा विभाग की कभी समीक्षा बैठक की है? प्रारंभिक शिक्षा आपके पंचायत राज में आती है। मुख्यमंत्री जी का मैंने एक दिन ट्वीट देखा, 50% शिक्षा के प्रारंभिक शिक्षा में हम भर्ती करेंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे। 2-1 दिन बाद में आपका भी आ गया। तीसरे दिन आया, नहीं L1 में देंगे, वो L1 भी गायब, L2 भी गायब, और वो 50% वाला शिक्षा का कानून भी गायब। और उसके बदले में अब ले गए हो कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। क्यों साहब? मोहन भागवत जी ने पर्ची भेज दी आपको, किस लिए? वो तो खुद ही है, खुद ही अनमेरिड है। विलोपित किया जाए। वापिस लेता हूं सभापति महोदय, मोहन भागवत जी का नाम वापिस लेता हूं। अरे वापिस ले लिया भाई, विलोपित करा। बैठ जाओ, वापिस ले लिया। मोहन भागवत जी का नाम ही वापिस ले लिया मैंने। वापस ले लिया नाम। सभापति महोदय, चलो आरएसएस से पर्ची आई, मोहन भागवत जी से नहीं आई, आरएसएस कार्यालय से आपके पर्ची आई, इसलिए आपने कर दिया। एक मैं कहना चाहता हूं, मेरा आरोप है मंत्री जी, आप जांच करा लीजिए, मैं सीधा आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं आपकी तरह। मेरा आरोप है, एक मुकेश महेश्वरी नाम का एससी है आपके यहां, वो हर कंस्ट्रक्शन पे, हर पंचायत समिति में जाता है, धमकाता है और कहता है एक पंचायत समिति की बिल्डिंग जो बन रही है उसमें 10 लाख रुपए मेरे को घूस के चाहिए। मेरे नेचवा में अध्यक्ष महोदय, पहले नोटिस दिया सिवा किसी अधिकारी पर आरोप नहीं लग सकते। नोटिस दे, एक्सप्लेनेशन ले, ऐसे नहीं लगा सकते आरोप। अधिकारी का पक्ष ले रहे हो, पहले नोटिस मैं इन पे लगा ही नहीं रहा, मैं इन पे लगा ही नहीं रहा। अधिकारी पर माननीय सदस्य बिना तथ्यों के, या तो तथ्य हो तो तथ्य रखे आप, ऐसे तथ्य है ना, अधिकारी का नाम तो रखे। आप अधिकारियों को क्यों बचा रहे हो? मैं नहीं बचा रहा, पर क्यों बचा रहे हो? अधिकारियों का आप नाम मुकेश महेश्वरी, आपके पास कोई तथ्य इनके नाम का दुरुपयोग करता है, मंत्री जी के नाम का। मैं मंत्री जी पे आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि ये तो छोटी रकम लेते ही नहीं है। अधिकारी पर भी यदि आपके पास कोई तथ्य है तो तथ्य ये काम करते ही नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी, मेरी बात में अगर असत्यता हो तो मैं सार्वजनिक रूप से ये कहूंगा कि मैंने गलत बात कही, मैं इसके लिए सॉरी फील करूंगा, लेकिन मैं सही कह रहा हूं कि मुकेश महेश्वरी नाम का बेजा इस्तेमाल करता है, पूरे डिपार्टमेंट में बदनाम है, हर जगह जहां जहां भी गया है वहां पर उसने बेईमानी करने का पूरी कोशिश की है। आप कृपया उसको दिखवाएं, अगर अच्छा समझते हो तो, नहीं समझते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सवाल यह, मेरा काम था कहना, आप मंत्री महोदय मंत्री बने, आपने प्रतिनियुक्ति के लिए कहा कि 3rd ग्रेड का टीचर जिले की नौकरी में होता है। आई एग्री, जिले की नौकरी होती है। जो एलडीसी है पंचायत राज में, वो स्टेट का है क्या? वो भी जिले की नौकरी है, जिले की नौकरी है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपने हजारों के लगभग ग्राम विकास अधिकारियों को डेपुटेशन पे एक जिले से दूसरे जिले में लगाया। भ्रष्टाचार की बू आती है ऐसे काम करने से, आपको बचना चाहिए। और हो सकता है आपको पता भी नहीं हो, अधिकारियों ने चेप दिया मीटर, ये भी हो सकता है। पता है तो आप बता देना कि किसी भी विभाग में एक जिले की नौकरी वाला व्यक्ति या एक विभाग में दूसरे में जाने प्रतिनियुक्ति में फाइनेंस की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
आप ट्रांसफर करते, हमें कोई आपत्ति नहीं अगर नियमों में है तो, लेकिन आपने उन ग्राम विकास अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति में बैठा रखा है। मेरे यहाँ लक्ष्मणगढ़ में, नेछवा में, नागौर से आए हुए हैं, श्री माधोपुर के अंदर चित्तौड़ से आए हुए हैं, दोद के अंदर वहां से जोधपुर से आए हुए हैं, कहीं पाली से आए हुए हैं। उनकी क्या लायबिलिटी है साहब? उनका अब अधिकारी कौन है उस जिले के अंदर? वो सीओ और बीडीओ, वो है उसका प्रतिनिधि, उसका अधिकारी, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं सकते। सारे के सारे गंगा में हाथ धो रहे हैं, भ्रष्टाचार में तल्लीन हो रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं पूछना चाहता हूं क्यों किया आपने, क्या मजबूरी हो गई? और एक खंडेला पंचायत समिति, हमारे सुभाष जी बैठे हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, आप जांच कर लेना। इस खंडेला पंचायत समिति में जितने एलडीसी के पंचायत राज में पद स्वीकृत हैं, उससे ज्यादा ग्राम विकास अधिकारी या एलडीसी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, और वो भी डेपुटेशन से। तो करना क्या चाहते हो, जाना कहां चाहते हो, करना क्या चाहते हो? ये बात तो समझ में आ गई कि किरोड़ जी को थकाना है, इनको छकाना है, इनकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ जाए, ये डिप्टी सीएम नहीं बन जाए, इसलिए आपको लगा रखा है इनके पीछे कि इनकी योजनाओं की गति को धीमा कर दो और सारी की सारी खत्म कर दो। लेकिन किरोड़ी जी, साडू हो मेरे, चिंता मत करना, आपने तो जो किया वो आप पाओगे, लेकिन मैं आपके साथ में हूं। आप अधिकृत हो, कुछ भी बोले, लेकिन हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर राष्ट्रभक्ति सीखी है। हमारा काम है राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र को मजबूत करना। हम पद के पीछे नहीं भागते हैं। और हम गीत गाया करते थे, वहाँ गीत गाया करते थे, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ है, आगे है बढ़ते जाना। देखो, संघ की बात की, चलो आप शाखा में जाते हो। किरोड़ी जी, एक मिनट, मंत्री महोदय, ये बताओ वहां भैंस का दूध पिलाया जाता है, गाय का दूध पिलाया जाता है? ये बताओ आप तो पहले। गाय का दूध पिलाया जाता है या भैंस का दूध पिलाया जाता है? वहां पर दूध पिलाया जाता है रानी लक्ष्मीबाई का, जमीनी बात। वहां पर दूध पिलाया जाता है तेजा जी का, चंद्रशेखर का, भगत सिंह का, सुखदेव का, आजाद का, सरदार पटेल का, तिलक का। वो तो हमारे लोक देवता हैं, हम भी पूजा करते हैं, लेकिन पहले तो ये टेस्ट कराओ कि हमारे पंचायती राज और शिक्षा मंत्री जी भैंस का दूध पी के बड़े हुए हैं, गाय का दूध पी के बड़े हुए हैं, ये तय कराओ। ये कौन सी बजट की डिबेट है और आप अलाउ करते जा रहे हैं? कौन सा दूध पीते हैं मंत्री जी? ये डिबेट है, डिमांड है। बता देंगे तो आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? डिबेट मुझे तकलीफ है, ये बता दीजिए। खुद ही सिफारिश की है की गाय का दूध पीना चाहिए, भैंस का नहीं पीना चाहिए, खुद मंत्री जी कह रहे हैं। फालतू बात कर। हाँ, इन्होंने कहा है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब मंत्री जी स्पीच दे रहे थे ना, सभापति महोदय, जब मंत्री जी स्पीच दे रहे थे तो ये मुख्यमंत्री जी के पास में मिलने गए हुए थे, इनको ध्यान में नहीं है, इसलिए मैं ध्यान में ला रहा हूं कि गाय का दूध पिए हुए हैं या भैंस का दूध पिए हुए हैं। ये मंत्री डोटासरा जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की हालत देख के मंत्री ने कहा कि गाय का दूध पियोगे तो बुद्धिमान बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुनिए सर, सभापति महोदय, मैं कंक्लूड करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब आपकी एसआईआर नई के मुताबिक वोटर लिस्ट आ गई, आप चुनाव पंचायत राज नगर निकाय के नहीं करा रहे हो, तो आप पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव क्यों करवाना चाहते हो? नहीं, अलग होती है, कोई अलग नहीं होती है, और एमएलए एमपी की नहीं वोटर लिस्ट होती है। ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं है, इनको नॉलेज ही नहीं है, वो अलग होती है, ये अलग होती है। लग गई ना, लग गई ना। आज बनते हैं, पंचायत बनती है, और इसमें बूथ बनते हैं, कीड़े के कुल बुलाने लगे, कीड़े कुल बुलाने लग गए ना। बेईमानी है, बेईमानी। जीत के आएंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जीत के आएंगे। क्या बात समझी आपने? सड़कों पे लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे, न्यायालय में लड़ेंगे, इनकी बेईमानी को उजागर करके रहेंगे। इन बेईमानों का पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ करके रहेंगे। ये महात्पुर के लोग 3,000 करोड़ रुपए का चूना लगा रहे हो,
पंचायत चुनाव नहीं करवा करके खत्म कर रहे हो ग्रामीण विकास को। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वकील बीच में तभी खड़ा होता है जब उसको फीस मिलती है, आपको फीस थोड़ी दी। अपनी डिबेट कीजिए और हासिल को संबोधित कीजिए, इतना सीखिए, आता जाता टका ही नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सीएम साहब ने नोट कर लिया, ये जाके बता देंगे अधिकारी। कौन होटलों में बंद रहे और बिरला ऑडिटोरियम में क्या भाषण दे, ये हमारी कल्चर नहीं है। बिरला सुनो, छोड़ो बिरला ऑडिटोरियम में। आपने खुद ने कहा था जोधपुर में एयरपोर्ट में घुसने नहीं दिया कि जो 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री को देता है ना वही अंदर जा सकता है। ऐसी बातें हैं, क्या बात कर रहे हो? रहने दो मेरे से। मेरा नाम गोविंद डोटासरा है। अगर सांस भी निकाल लिया साधु साहब को पूछ लेना, ये सही बैठा रहे हैं, वरना मैं चौकड़ी बुला दूंगा, चौकड़ी बुला दूंगा बीच में बोलते। चौकड़ी बुला सकते हैं, याद रखना। बैठ जाओ। तुम माननीय सभापति महोदय, बिराजिए। चौकड़ी कौन भूलेगा? अभी तो 2000 करोड़ रुपए का मिड डे मील का मामला अटका हुआ है, आ रही है फंदा। बिल्कुल ठीक, मिड डे मील की जांच हो रही है, हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन मंत्री जी, 6 केस हैं 14 में से जिस पे आप हाईकोर्ट से बेल पे हो, उसकी बात करो। रहने दो, लेकर के आया हूं आपका पूरा लेकर के आया हूं। सभापति महोदय, मैं माननीय हाईकोर्ट के अंदर 6 केसों में ये लोग राष्ट्राध्यक्ष 6 केसों में की हत्या कर ली बैठे है। 300 का केस है, आप जेल के सलाखों में होते। और केस ये मैं कह रहा हूं, अगर आप हाईकोर्ट से नहीं आते, आप जेल के सलाखों में होते, आप जेल के सलाखों में होते। बेल पे होना बढ़ाइए, मेरे बेल पे तो नो, मेरे बराबर के नहीं हो। आप भैंस का दूध पीते हो, मेरे बराबर के नहीं हो। कर रहा हूं ना, 6 केसों वाली बात तो इन्होंने छेड़ी, तब मैंने छेड़ी। हो गया, समय हो गया। मैं तो कहता ही नहीं हूं। बात यही है। आखिरी में 2 मिनट कंक्लूड कर रहा हूं। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त। 1 मिनट। मनरेगा को खत्म मत करो, आपको गरीब की हाय लग जाएगी। पंचायती राज नगर निकाय के चुनाव कराओ, राजस्थान को बर्बाद मत करो। और पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय किसी भले आदमी को दो, पंचायती राज इनसे हटाओ और शिक्षा हटाओ। अगर प्रदेश को बचाना है तो श्री राजेंद्र बाबू बातों से कुछ नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, जैसा गोविंद सिंह डोटासरा ने भ्रष्टाचार के ऊपर जो बात कही है, जैसा भ्रष्टाचार के ऊपर बात कही है, अगर डोटासरा जी में हिम्मत है, डोटासरा जी हिम्मत है, नैतिकता है, बताइए। अशोक गहलोत जी के सामने शिक्षक सम्मेलन में सब लोगों ने कहा था कि ट्रांसफर में पैसे लिए जाते। अगर उस बात में हिम्मत हो, बताइए उस बात पे। अशोक गहलोत जी के सामने, मुख्यमंत्री के सामने ट्रांसफर में पैसे लेने में सारे शिक्षकों ने 2-2 हाथ खड़े करके बोला था। एक शब्द आपसे नहीं बोला गया, एक शब्द आपने। भ्रष्टाचार पे बात करना आसान है, लेकिन जब बात आएगी उसका जवाब देना भी होगा। रही राहुल गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक नेशनल हेराल्ड के केस में बेल पर है, आप उस पर भी बात करो। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पर।